बिगेस्ट आईपीओ स्कैम्स दैट यू डोंट नो। आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये सब बड़ी कंपनीज अपने आईपीओ लाकर कैसे आप सबके साथ स्कैम्स करती है। अब काफी लोग सोचते हैं कि कंपनीज का आईपीओ आते ही वो इन्वेस्ट कर देंगे तो आने वाले 2-3 साल बाद उनको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, और ये एक गलती की वजह से वो अपना पैसा लूज कर देते हैं। इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि आईपीओ लाके कंपनीज क्या स्कैम्स करती है और आपको कैसे जानना है कि आपको उस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और अगर आपने ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। तो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जब कंपनीज को पैसा चाहिए होता है तो वो अपनी आईपीओज लॉन्च करती है। अब कंपनीज दो तरीके से फंड रेज कर सकती है, पहला लोन लेकर और दूसरा अपना शेयर्स को बेचकर। अगर कंपनीज लोन लेने लगी तो उसको वो पैसा इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा, इसलिए ऐसी सिचुएशन में वो दूसरा तरीका देखती है जो कि है अपने शेयर्स को सेल करके। अब मैं एक नॉर्मल तरीके से बताता हूँ कि आपको ये कैसे उल्लू बनाते हैं। अब आईपीओ लाने से पहले जो शेयर्स की वैल्यू 1 रुपए होती है वही शेयर्स आपको ये 10 रुपए में बेचते हैं। मतलब अगर मेरे पास 1 रुपए की चीज है और जब मैं इसको अपनी दुकान में बेचूंगा तो मैं इसमें अपना खुद का एमआरपी लगा दूंगा, वो है 10 रुपए। और आपको क्या पता कि इसकी वैल्यू क्या है। अब इस चीज को और डिटेल में जानते हैं। 8 नवंबर 2021 को पेटीएम का आईपीओ आता है और आज इसके शेयर 61% से नीचे जा चुके हैं। 28 अक्टूबर 2021 नायका का आईपीओ आता है और आज की डेट में ये 65% से नीचे आए हैं। और उसके बाद 14 जुलाई 2021 को जोमेटो का आईपीओ आता है और जोमेटो के शेयर से मे बी 58% का डाउनफॉल देख लोगे आप। अब ये कंपनी इतनी फेमस होने के बाद भी लॉस में कैसे जा रही है, और अगर ये लॉस में जा रही है तो हमारे साथ इस कंपनी का भी तो लॉस हुआ ना। तो ऐसा नहीं है। ये कंपनी के जो शेयर्स होल्डर हैं वो अपने शेयर्स कुछ टाइम के लिए पब्लिक करते हैं, उसी को आईपीओ बोलते हैं। अब जो शेयर्स उनने पब्लिक करके रखे हैं वो शेयर्स वो आपको 1000-1200% ज्यादा में बेचते हैं। अब एक कंपनी से 4 लोग पैसे कमा सकते हैं। पहला उस कंपनी का फाउंडर, दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट, तीसरा मर्चेंट बैंक्स और चौथे हैं हम और आप। अब फाउंडर तो अपनी शेयर्स को पब्लिक करके पैसा कमा लेते हैं, अपने शेयर्स को ज्यादा में बेचकर अपनी कंपनी के लिए फंड रेज कर लेते हैं अच्छे प्रॉफिट में। और इसके अलावा जो सेकंड में है वेंचर कैपिटलिस्ट, वो शेयर्स को आईपीओ आने से पहले ही बाय करके रख लेते हैं और जब मार्केट में आईपीओ आने की हाइप बन जाती है तो इन्वेस्टर भर भर के पैसा डालते हैं उस कंपनी में। और ऐसे टाइम पर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाता है और वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है। और थर्ड में आते हैं मर्चेंट बैंक्स। अब ये आईपीओ आने से पहले पूरा पेपर वर्क करते हैं जिसकी फीस चार्ज करते हैं और इस चीज से इनको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। और लास्ट में आते हैं हम, जिसको कुछ प्रॉफिट नहीं होता, और हमारा जो प्रॉफिट है वो सारा कंपनीज के फाउंडर और वेंचर कैपिटलिस्ट ले जाते हैं। और हम मार्केट में ब्लेम करते हैं कि मार्केट डाउन हो गया, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी ये होती है कि कंपनीज के फाउंडर और वेंचर कैपिटलिस्ट पहले से ही मिले होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट का एक ये रोल होता है कि वो आईपीओ आने से पहले भी कंपनीज को फंड करते रहते हैं। कंपनीज अपने शेयर्स इन लोगों के ही सेल करती है आईपीओ लॉन्च करने से पहले। और जब ये दोनों के बीच बबल बस्ट हो जाता है, मतलब जब वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज में अच्छे से पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद भी कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है, तो ऐसे टाइम पे वो अपना आईपीओ लाकर फंड रेज करते हैं। और जो शेयर्स वेंचर कैपिटलिस्ट के पास पहले से होते हैं वो शेयर्स को बेचकर अपना अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब इस चीज से कैसे बचे, कैसे हम ये जाने कि कोई भी कंपनी का आईपीओ ओवर प्राइस्ड है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उस कंपनी का पीई रेशियो देखना। अब ये चीज को आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कह सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको देखना है तो आप उस कंपनी के सिमिलर कंपनीज भी देख सकते हो। अब जैसे अगर आप मामा अर्थ का पीई रेशियो देखना चाहते हो तो उसके साथ साथ आप उसकी सिमिलर कंपनी जैसे नायका, इमामी, एचयूएल, ये सब कंपनी का भी पीई रेशियो देख सकते हो। और जो कंपनी का पीई रेशियो सबसे कम होगा वो कंपनी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि जितना ज्यादा पीई रेशियो रहेगा उतना ज्यादा ही उनका आईपीओ ओवरप्राइस्ड हो सकता है। तो आई होप कि आपको मेरे पॉइंट्स क्लियरली समझ आ गए होंगे और ये देखने के बाद आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओगे। आपको कोई भी कंपनियों के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो पहले प्लीज आप उनका फंडामेंटल एनालिसिस देखकर ही उस कंपनियों के आईपीओ में इन्वेस्ट करें। और आप
एक जगह और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और फ्यूचर में मैं आपको 100% रिटर्न्स बढ़कर दूंगा नॉलेज के फॉर्म में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, और अगर कोई भी मिस्टेक लगी हो तो डिसलाइक करके कमेंट में बताओ। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।